गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 128 पद्म पुरस्कारों से नवाजे गए 130 लोग। पद्म पुरस्कार पाने वालों में 2 जोड़े भी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और शहीद सीडीएस विपिन रावत सहित 4 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। वहीं 17 लोगों को पद्म भूषण सम्मान और 107 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 73वें गणतंत्र दिवस पर 128 पद्म पुरस्कार, 128 पद्म पुरस्कारों से नवाजे गए 130 लोग। 2 जोड़ों को भी मिला है 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड का ऐलान किया गया। स्वर्गीय कल्याण सिंह को पद्म विभूषण सम्मान, शहीद सीडीएस विपिन रावत को पद्म विभूषण सम्मान, प्रभा आत्रे को पद्म विभूषण सम्मान, राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण, गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण, सुंदर पिचाई को, सत्यम नडेला को पद्म भूषण, कृष्णा एल्ला, सुचित्रा एल्ला को पद्म भूषण, गायक सोनू निगम को पद्मश्री, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को पद्मश्री। वहीं राजस्थान की 5 हस्तियां भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित होंगी। पैरालंपिक मेडल विनर देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण, पूर्व सीएजी राजीव महर्षि को पद्म भूषण, पैरालंपिक मेडल विनर अवनी लेखरा को पद्मश्री, फिल्म निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री, राजस्थान के राम दयाल शर्मा को पद्मश्री। और कौन है राजीव महर्षि? राजीव महर्षि राजस्थान कैडर के 1978 बैच के आईएएस रहे हैं। 2003 से 2008 में राजस्थान के वित्त विभाग के प्रधान सचिव रहे थे। दिसंबर 2014 में राजस्थान के मुख्य सचिव बनाए गए थे। साल 2015 से 2017 तक केंद्रीय गृह सचिव की जिम्मेदारी संभाली थी। साल 2017 से 2020 तक सीएजी रहे। राजीव महर्षि केंद्र में उर्वरक विभाग के सचिव भी रह चुके हैं। महर्षि एनएससी आईएफएससी से ने गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन भी नियुक्त किया है। और इसके अलावा भी कई हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। इसके साथ ही राजस्थान के 5 लोगों के भी नंबर आए। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को अब परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वो सेना की 4 राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में सूबेदार है। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति की ओर से नीरज चोपड़ा और अन्य लोगों के लिए वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई। 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया। इसमें 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल शामिल हैं। इनके साथ 122 विशिष्ट सेवा मेडल भी दिए जाएंगे। इसके अलावा 2021 के लिए जीवन रक्षा पदक सीरीज के तहत 51 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें 6 लोगों को सर्वोत्तम रक्षा पदक, 16 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 29 को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। 5 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाते हैं। ये क्या हो रहा है? सवाल यूपी चुनाव से जुड़ा है, जहां हर बदलते दिन के साथ माहौल बदल रहा है। बड़े चेहरे दल बदल रहे हैं तो चुनावी समीकरण भी बदल रहा है। पूर्वांचल की पॉलिटिक्स साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और पूर्व कांग्रेसी आरपीएन सिंह को कमल थमा दिया है। यूपी में जारी दल बदल का खेल। तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा
पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। कौन होगा पास, कौन फेल? उत्तर प्रदेश को देश की एक नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। आरपीएन मौर्य में सियासी हेड टेल। राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। स्वामी का सितम, बीजेपी को नहीं गम। आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। आगे क्या होगा रामारे? सच में सियासत हर पल रंग बदलती है। बीजेपी में 5 साल मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव आते ही समाजवादी के हो गए, तो कल तक जो कांग्रेस का हाथ मजबूत करने वाले आरपीएन सिंह अब कमल के साथ हैं। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई। ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। कांग्रेस का लाल होना लाजमी है, क्योंकि पडरौना के राजा साहेब राहुल गांधी के कोर ग्रुप के मेंबर थे। टीम राहुल के सदस्य रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि आरपीएन सिंह के कमल थामने में भी सिंधिया की ही अहम भूमिका है और इससे पडरौना की सियासत में बड़ा उलटफेर होगा। इस पर विपक्ष का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। कि पेड़ से गिरे तो खजूर पैंट के जाए, लड़ लें, पेट भर जाई। भाजपा में जा रहे हैं ना, पेट भर जाई, लड़ लेते ना, समझ में आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है इन लोगों का, सब दगे हुए कारतूस वहां इकट्ठा हो रहे हैं। कोई मजाक नहीं, ये यूपी का चुनाव है। सच्चाई यही है कि पूर्वांचल में जो दर्द स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को दिया, आरपीएन सिंह उसकी ही दवा है। पडरौना विधानसभा में 3,48,000 मतदाता हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस इलाके में मुस्लिम और यादव वोटर्स एसपी के साथ हैं, बाकी जातियों के वोटर्स में बंटवारा होगा। सैंतवार अगर आरपीएन का साथ देंगे तो कुशवाहा मौर्य बिरादरी के ज्यादातर लोग स्वामी प्रसाद के साथ होंगे। ऐसे में एससी और ब्राह्मण वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में होंगे। जो इन दोनों वर्ग के वोटर्स को अपनी ओर कर लेगा, वहीं पडरौना जीत सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि कैसे 7 स्टेप्स में क्रिप्टो में निवेश किया जा सकता है। इन 7 स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स जैसे कि जोखिम उठाने की क्षमता, डू योर ओन रिसर्च और निवेश की सीमा तय कैसे करें, इसको हमने डिस्कस किया था। आज कुछ नए स्टेप्स आपको बताएंगे जिसके जरिए आप आसानी से क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं। मल्टीपल लेवल ऑथेंटिकेशन करें। पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। हर सर्विस के लिए एक ही पासवर्ड रिपीट न करें। फेक सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर बोट्स के जरिए आपकी जानकारी चोरी करने की कोशिश की जाती है। ऐसे किसी फिशिंग अटैक से बचें।
लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। जिस तरह से स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना फायदेमंद होता है, वैसे ही क्रिप्टो में भी लंबे समय के लिए निवेश करें। इसके बाद रिस्क कम करने के लिए डाइवर्सिफाई करें, एक हेल्दी पोर्टफोलियो मेंटेन करें। बिटकॉइन के साथ ही दूसरे ऐसे कॉइन्स में भी इन्वेस्ट करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग और प्रूवन यूज केस वाले हों। तो इन स्टेप्स के जरिए आसान और सुरक्षित तरीके से क्रिप्टो में निवेश करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। ZPay and News 18